हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं अपने लेक्चर सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आज अपने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ये तो इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले इस एक्ट को मैंने बताया था, उस दिन मेंशन किया था, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इसका नाम है। इसमें मैं चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 में 3 धाराएं शामिल हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमिटमेंट है। ये संपूर्ण भारत पर लागू है और ये 2007 से इसका ये प्रिवल 2007 में इसको लागू किया गया। संपूर्ण भारत के नागरिकों पर लागू है और राज्य सरकार जिस तारीख से उसे नियत करेगी उस तारीख से उस राज्य में इन्फोर्स हो जाएगा। परिभाषाएं हैं इसमें, तो मैं पहले इसमें परिभाषाओं को बताती हूँ। डिफिनेशन क्लास सेक्शन 2 में है। चिल्ड्रंस में डॉटर, इसमें चिल्ड्रंस में क्या क्या इंक्लूड्स है, सन, डॉटर्स, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर्स शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई भी माइनर डज नॉट इंक्लूड, कोई माइनर इसमें शामिल नहीं है। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, आप लोग मेंटेनेंस में जान जाइए। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है। मेंटेनेंस में इंक्लूड प्रोविज़न फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, और अगर वुमेन है वो तो इसके एजुकेशन के खर्चे भी आते हैं। उसके बाद आ गया सेक्शन सी में माइनर की बात की गई। माइनर कौन है, तो प्रोविज़न ऑफ द मेजॉरिटी 1875 इज डीम्ड नॉट टू बी हैव अटेंड द मेजॉरिटी एक्ट। जिसने मेजॉरिटी एक्ट इस एक्ट के थ्रू, मेजॉरिटी एक्ट 1875 के थ्रू मेजॉरिटी अटेंड नहीं किया है वो मेजर होगा। जो माइनर होंगे वो इससे बाउंड नहीं है। उसके बाद डी में आ गया पेरेंट। पेरेंट्स कौन कौन शामिल है, मीन्स फादर, मदर, वेदर बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव, और फादर और स्टेप मदर एज द केस में बी, वेदर और नॉट दी फादर द मदर इज सीनियर सिटीजन। इसमें स्टेप मदर भी शामिल है, मदर फादर। प्रेस्क्राइब मतलब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस आर्टिकल। Property means property of any kind, whether movable or immovable, ancestor and self-acquired, tangible or intangible, and includes rights and interest in such property. Relative में means any legal heir of childless senior citizen who is not a minor and in possession of would inherit his property after his death. सीनियर सिटीजन में कौन शामिल है, एच में मीन्स एनी पर्सन बीइंग सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 16 ईयर्स और एबव। इन भारत का नागरिक हो और 60 साल उसकी उम्र हो। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन उसका प्रशासक नियुक्त करेगी। और अधिकरण ट्रिब्यूनल क्या है, अधिकरण से धारा 7 के दिन गठित भरण पोषण अधिकरण है। कल्याण से वेलफेयर मीन्स फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, सेंट्रल अदर एम्यूनिटीज नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। इसमें सब कुछ आते हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। सेक्शन 4 में कहा गया है अ सीनियर सिटीजन इंक्लूड कौन कौन, माता पिता जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हों, मतलब जो उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर की उसका स्वयं भरण पोषण नहीं कर पा रहे हों तो वो क्या होगा, सीनियर सिटीजन। उसमें क्या क्या है, माता पिता, दादा दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, मतलब माता पिता या दादा दादी एक बालक है तो एक बालक, अगर कई बालक है तो कई के विरुद्ध, जो कोई माइनर नहीं है, अगर उनके पास कोई बच्चे नहीं हैं वरिष्ठ नागरिक की दशा में, तो ऐसे नातेदार के विरुद्ध जो धारा खंड जी में जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है उसके बारे में कहा गया है। क्या करेगा, उनका एक साधारण नागरिक जैसे
दैट सीनियर सिटीजन में लिव अ नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन के लिए उनको फैसिलिटीज़ देगा, इसके लिए वो लाइबल है। हाँ, और जो प्रॉपर्टी उसको दी गई है, अगर प्रॉपर्टी उसको वसीयत की गई है तो उस संपत्ति के जितना वसीयत किया गया उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटेनेंस अप्लाई करेगी। नॉर्मली मेंटेनेंस 10,000 रुपये तक अप्लाई करेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 4 है। मैंने आपको सेक्शन 1 से 4 पढ़ाया, अब मैं आगे का सेक्शन आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।